सबको नमस्कार। और दोस्तों, उम्मीद है अच्छे होंगे आप सब, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके ज्योग्राफी के अगले लेक्चर की। जैसा कि शुरुआत में आपको बता दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय पिछले लेक्चर में बताया गया। उससे पिछले लेक्चर में आपको बता दिया गया था हिमालय की उत्पत्ति, पर्वतों के प्रकार। तो उसके आगे आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा फॉरवर्ड हों। अगर जो पिछली बातें जल्दी जल्दी रिवाइज करनी हो तो स्टार्टिंग में आपको बताया गया कि दो भिन्न भिन्न प्रकार की प्लेटें, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई। बीच में जो टेथिस सागर था उसमें फोल्ड हुआ और वो फोल्ड होके फोल्डेड माउंटेन, जो कि नए प्रकार का फोल्डेड माउंटेन बना, जो नॉर्थ से साउथ के क्रम में ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक के रूप में बना। इसे रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। इस तरीके से तो जो सबसे नॉर्थ में बना वो आपका रहा ट्रांस हिमालय। इस तरीके से ट्रांस हिमालय। उसके बाद एक घाटी बनी ITSZ जिसे कहा गया, जिसमें से इंडस और सांगपो नदियां भी जाती हैं। उसके बाद बना ग्रेट हिमालय। फिर उसके साउथ में एक घाटी बनी जिसे बोला गया MCT। फिर उसके बाद बना लेसर हिमालय। लेसर हिमालय 4 पार्ट में बंटा, एक जम्मू कश्मीर में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, तीसरा उत्तराखंड में, चौथा नेपाल में। उसके बाद बना MBF। फिर उसके बाद बना शिवालिक हिमालय। उसके बाद ये शिवालिक हिमालय। अच्छा, समझिएगा इसके। ट्रांस और ग्रेट हिमालय के मध्य आपको बताया गया था पश्चिम की तरफ, ऐसे समझो, दिशाओं को समझना। ये ऊपर की तरफ नॉर्थ, अगर जो मान लें नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, दाएं साइड में ईस्ट, बाएं साइड में वेस्ट। तो ट्रांस और ग्रेट हिमालय के मध्य बीच से दो नदियां गुजरती हैं। एक पूरब की तरफ चली जाती है ब्रह्मपुत्र, एक पश्चिम की तरफ चली जाती है सिंधु नदी। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। तो इधर इंडस, इधर सांगपो, तो इसे कहा गया ITSZ। फिर से ग्रेट और लेसर हिमालय के मध्य की इस घाटी को कहा जाता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इस मेन सेंट्रल थ्रस्ट में यहाँ काठमांडू, यहाँ कश्मीर है। उसके साउथ में लेसर और शिवालिक के बीच की इस घाटी को MBF। इसी मेन बाउंड्री फॉल्ट में यहाँ पश्चिम की तरफ, यहाँ जो खाली जगह जम्मू है, इधर दून और द्वार घाटियां हैं, उत्तराखंड। इसके साउथ में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ बताया गया था, और ये टेथिस सागर। नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट। शिवालिक हिमालय और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में ये HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। इतनी बातें आपको बताई गई थी। फिर आपको बताया गया था ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बारे में आपको बताया गया था कि इसके नॉर्थ में पामीर गांठ है, एक तरफ कुनलुन, दूसरे तरफ एक तरफ कुनलुन, दूसरे तरफ हिंदुकुश। उसके साउथ में बताया गया कि ITSZ है, उसमें तमाम गॉर्ज हैं। गॉर्ज के बारे में बताया गया, कैनियन के बारे में बताया गया। फिर इसके बाद आपको ट्रांस हिमालय के बाद आपको ट्रांस हिमालय का पर्वतों के बारे में बताया गया, काराकोरम, लद्दाख। फिर उसकी चोटियां बताई गई। चोटियां बताने के बाद उसके ग्लेशियर्स भी बताए गए। मैंने बोला भी था कि इसे एटलस में आप लोग देख लीजिएगा, इसी तरीके से होगा। अच्छा, इसके बाद जो चीजें हैं वो ग्रेट हिमालय अभी हमें पढ़ना है। आज का टॉपिक हमारा बृहद हिमालय। तो आज का टॉपिक हमारा ग्रेट हिमालय। बृहद हिमालय समझना। पहली बात तो ये कि ये जो ग्रेट हिमालय को हिमाद्री कहते हैं।
हिमाद्री कहते हैं। क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फ जमा रहता है, इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है, यहाँ बर्फ जमा रहता है, इसीलिए इसे हिमाद्री कहते हैं। इसकी एवरेज हाइट अगर जो मैं आपसे कहूं तो इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर है। इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर है। तो यहां हमेशा बर्फ जमा रहता है, इसीलिए इसे हिमाद्री कहते हैं। ये जो ग्रेट हिमालय है, आपको पिछले क्लास में बताया भी गया था कि इस ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति, ध्यान से समझिएगा, इस ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति सेनोजोइक काल के मायोसीन और ओलिगोसीन काल में हुई। मायोसीन और ओलिगोसीन काल में हुई। ध्यान से समझ। ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति, इसे हिमाद्री भी कहते हैं, एवरेज हाइट 6100 मीटर। ये सेनोजोइक पीरियड के मायोसीन और ओलिगोसीन काल में पूरा का पूरा बना। ये तो आपको पिछले ही लेक्चर में बताया गया था। अच्छा, अब देखो ग्रेट हिमालय। अगर जो ग्रेट हिमालय की बात करें तो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में और ग्रेट हिमालय के साउथ में। ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में, तो देखो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में, नॉर्थ वाली संरचना ITSZ, इससे होकर दो नदियां, एक तो सिंधु, एक तो ब्रह्मपुत्र, इसे ही सांगपो भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय के साउथ में, ये नॉर्थ हो गया और उसके बाद साउथ, तो ग्रेट हिमालय के साउथ में MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी MCT में आपका कश्मीर घाटी है, इसी MCT में आपका काठमांडू घाटी है। तो ग्रेट हिमालय के साउथ में यहां कश्मीर घाटी है और यहां काठमांडू घाटी है। कश्मीर देखो, कश्मीर रीजन में यहीं निकलती है झेलम नदी। एक इंपॉर्टेंट बात, इसी रीजन में राजधानी श्रीनगर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी झेलम नदी से संबंधित डल और उलर झीलें हैं। इसी झेलम नदी से संबंधित इसी क्षेत्र में, इसी MCT वैली में, इसी कश्मीर वाले क्षेत्र में पाया जाता है करेवा निक्षेप। ये करेवा निक्षेप महत्वपूर्ण होता है, पूरे विश्व में महत्वपूर्ण है केसर उत्पादन के लिए, सैफरॉन प्रोडक्शन। केसर उत्पादन के लिए करेवा निक्षेप महत्वपूर्ण है। तो आपको कितना बताया गया? ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में बताया गया, ग्रेट हिमालय के साउथ में। नॉर्थ में आपको बताया गया सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां। ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां किससे निकलती हैं? ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां आपको बताया गया गॉर्ज से निकलती हैं, गॉर्ज से होके चलती हैं। गॉर्ज के बारे में आपको, कैनियन के बारे में पिछली क्लास में बताया गया। साउथ में MCT, कश्मीर, काठमांडू घाटी, कश्मीर में ही इसी घाटी में श्रीनगर, झेलम नदी, डल झील, उलर झील, इन्हीं क्षेत्रों में मिलता है करेवा निक्षेप, जो केसर के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, विश्व प्रसिद्ध करेवा निक्षेप कौन कौन से हिमालय के मध्य मिलता है? तो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय। कहाँ मिलता है? कश्मीर घाटी में। कौन सी घाटी में? MCT। किसके साउथ में? ग्रेट हिमालय के साउथ में। किसके नॉर्थ में? लेसर हिमालय के नॉर्थ में। तो नॉर्थ साउथ वाली बात हो गई। इसके बाद अगर जो हम बात करें ग्रेट हिमालय की, उसके बाद बात करें अगर ग्रेट हिमालय की, तो देखो ग्रेट हिमालय की हम पश्चिम से पूरब का विस्तार देख लेते हैं। पश्चिम से यहां से शुरू होता है ये पूरा रीजन, पूरब का विस्तार। तो देखो ग्रेट हिमालय विस्तारित है पश्चिम में
नांगा माउंटेन से पूरब में नामचा बरवा तक, यहाँ पश्चिम में नांगा माउंटेन, और पूरब में कहाँ तक, ये नामचा बरवा। पश्चिम वाला जो रीजन है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर नांगा पर्वत, और पूरब वाला जो रीजन है ये तिब्बत में पड़ता है। समझिएगा, इसी नामचा बरवा से, यहां से देखो, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है ऐसे, इसी नामचा बरवा के पास से टकराकर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में मुड़ जाती है। तो इसी नामचा बरवा के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ जाती है अरुणाचल में। ये ऐसे लिख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र पूछा भी गया है किसके पास से ब्रह्मपुत्र मुड़ती है अरुणाचल में, तो इसी नामचा बरवा के पास से टकराकर ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ती है अरुणाचल में। इधर आ जाओ, फिर से देखो, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के बाद हल्का सा ये टच करता है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद ये है नेपाल में, नेपाल के बाद फिर सिक्किम, भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश। तो एक बार फिर से अगर जो देख लें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, लास्ट में तिब्बत ही है ग्रेट हिमालय। हालांकि हिमालय का विस्तार यहाँ बर्मा में भी माना जाता है, यहाँ अराकान योमा, पेगु योमा, ये सारे पर्वत हैं, बताया जाएगा उसे भी। तो जम्मू कश्मीर से लेकर तिब्बत में, या ऐसे कहा जा सकता है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। अगर जो इसके चोटियों की बात की जाए तो देखो, जम्मू कश्मीर में नांगा पर्वत, चोटियों की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में नांगा पर्वत, हिमाचल प्रदेश में कोई इतनी ऊंची चोटी नहीं है, पर्वत पदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय का मिलता है। उत्तराखंड में 4 चोटियों का नाम लिख दें। पहला कामेत, दूसरा केदारनाथ, तीसरा बद्रीनाथ, चौथा नंदा देवी। तो केदारनाथ, कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी, ये 4 बड़ी चोटियां उत्तराखंड में है। नेपाल में अगर हम आ जाएं तो नेपाल में ध्यान से देखो, नेपाल में सबसे पहला धौलागिरी, नेक्स्ट अन्नपूर्णा, नेक्स्ट गौरी शंकर, ध्यान से समझिएगा, क्रम देखिएगा, नेक्स्ट छोयू, नेक्स्ट और सबसे बड़ी चोटी जिसे कहते हैं सागरमाथा, या इसी को कहा गया माउंट एवरेस्ट। उसके बाद सबसे लास्ट में मकालू। तो उत्तराखंड में कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, फिर नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, छोयू, सबसे बड़ी चोटी पूरे विश्व की जो ग्रेट हिमालय में पाई गई ये सागरमाथा जो माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मकालू, सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम में। अच्छा, कंचनजंगा की भी एक खासियत है कि ये पूरी दुनिया की 3rd हाईएस्ट है, पूरी दुनिया की 3री सबसे ऊंची चोटी है। इसकी दूसरी खासियत क्या, ये भारत की 2री सबसे ऊंची चोटी है। एक बात और आप इसमें जोड़ सकते हैं, भारत की जमीन पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है।
मतलब आपको बताया गया था ट्रांस हिमालय के काराकोरम में माउंट केटू, तो ये माउंट केटू आपको ख्याल होना चाहिए कि ये पीओके में है, ऐसे ये पीओके वाला रीजन है, तो ये कब्जे में नहीं है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन ये जो कंचनजंगा है ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आपका नामचा बरुआ, इसमें कुछ नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, जैसे नंदा देवी एक नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कंचनजंगा भी एक नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो जल्दी से, आगे देखो फिर। तो इसमें से क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके एग्जाम में ऑप्शन दे दिया धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, नंदा देवी, निम्न में से कौन सा भारत से संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है। और नीचे एक ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो नाम ऐसे लग रहे हैं ये भी भारत जैसा, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये भी ऐसे नाम लग रहे हैं, आप नकार नहीं सकते। अगर जो सीरियल से ना पढ़ें आप अचानक नहीं उसे निगलेक्ट कर सकते। आपको जब पता होगा कि हाँ ये यहाँ है, इस सीरियल से है, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, इस तरीके से तो आप कर सकते हैं। नहीं तो गौरी शंकर नाम देखने से तो नहीं लग रहा है कि वो नेपाल के है। अगला, अगर जो ग्रेट हिमालय की चोटियां हो गई तो ग्रेट हिमालय के पासेस बड़े इंपॉर्टेंट। देखो ग्रेट हिमालय के पासेस, ग्रेट हिमालय में दो प्रमुख पास, पहला बुर्जिला, दूसरा जोजिला, ये दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में है। ये दो पासेस ग्रेट हिमालय के। फिर से तीसरा और चौथा बारालाचाला, बारालाचाला और फिर शिव किला, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालय में। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड थागला, ला ये जो टच है पहाड़ी, थागला, दूसरा मानाला, तो ऐसे थाग माना, तीसरा नीति, नीति ला, और चौथा लिपुलेख, लिपुलेख। आपको याद होगा इंडिया चाइना रिलेशन जब बताया जा रहा था, इंडिया नेपाल रिलेशन बताया जा रहा था, तो ये बड़ी न्यूज में था लिपुलेख। उसके बाद नेपाल को छोड़ा जाए, नेपाल में उतने पासेस नेचुरल नहीं हैं। फिर आ जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम में आपके जो पासेस हैं, सबसे पहले नाथुला और दूसरा जलेपला, नाथुला और जलेपला, ये दोनों के दोनों सिक्किम में है, ये दोनों के दोनों सिक्किम में है। आपको थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट थोड़ी न्यूज में था, अच्छा ये चारों उत्तराखंड में। आपको ये लिपुलेख दर्रा, ये खूब ज्यादा न्यूज में है, इसे ध्यान देना है। लिपुलेख दर्रा कौन से हिमालय में, तो आपको बताना है ग्रेट हिमालय में। कौन से राज्य में, उत्तराखंड में। किसके पहले किसके बाद ये भी आप बता लोगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये शिव किला है, और थोड़ा इंपॉर्टेंट ये जोजिला है। तो लगभग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता दी जा रही हैं। राज्य तो आप जान ही गए, हिमालय आप जान गए, ग्रेट हिमालय की बात हो रही है, अभी लेसर हिमालय की बात नहीं हो रही है, ग्रेट हिमालय की बात हो रही है। तो ग्रेट हिमालय में बुर्जिला, जोजिला जम्मू कश्मीर में, बारालाचाला, शिव किला हिमाचल प्रदेश में, थाग, माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला, जलेपला सिक्किम में।
एक जहां आपको बताया गया था नाथुला, नाथुला के बाद जलेपला, जलेपला के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक पास है यांग्या पास, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में प्रवेश करती है। तो वो बताया जाएगा, नदियों में पढ़ाया जाएगा, तो भी आपको वो एक बार जिक्र किया जाएगा। इसके बाद अगर जो थोड़ा सा डिटेल बात जाने, तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में दो बातें। जम्मू कश्मीर में दो बातें। ग्रेट हिमालय पासेज हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर ग्रेट हिमालय में दो पासेज हैं। एक पास आपको बताया गया बुर्जिला, दूसरा पास आपको बताया गया जोजिला। ग्रेट हिमालय, ये ग्रेट हिमालय, इसके नॉर्थ में एक स्टेट है लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, समझिएगा। यही ग्रेट हिमालय को आधार माना गया और नॉर्थ वाले पूरे पार्ट को एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर देगा जिसका नाम लद्दाख है। तो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में यहां एक जगह है लद्दाख, इसका जो हेडक्वार्टर लेह। इसके साउथ में कश्मीर, राजधानी श्रीनगर। ये पीओके जो रीजन है, पीओके रीजन में गिलगित स्थित है, हालांकि हमारे कब्जे में नहीं है लेकिन है यहां गिलगित। तो अब कनेक्ट कर लो, देखो ध्यान से। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से, जबकि जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से, जबकि जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है। तो आपसे पूछा जाए लद्दाख जाने के लिए कश्मीर से अगर जो लद्दाख जाना हो तो कौन सा मार्ग है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कौन सा, जोजिला दर्रे से होकर जाएंगे। अगली बात, इस जोजिला दर्रे में 2018 से ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 14 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनाने के लिए। तो इस जोजिला दर्रे में 2018 से ही काम चल रहा है। अच्छा, 2018 से काम चल रहा है, मतलब लद्दाख या लेह की कनेक्टिविटी किससे बढ़ाने के लिए, कश्मीर से बढ़ाने के लिए, श्रीनगर से बढ़ाने के लिए। ठीक, तो जोजिला दर्रा थोड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सेनाएं आती जाती हैं लद्दाख में। अभी चीन का मामला आप देखे होंगे, इसी रीजन में आपको पढ़ाया भी गया था, पिछला वीडियो खोल के देख भी सकते हो चीन वाले मामले को। तो जोजिला दर्रा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जोजिला दर्रे की बात हो गई। इसके बाद दूसरा, जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालय, हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालय, ये भी दो पासेज हैं। पहला पास बारालाचाला, दूसरा पास सिपकिला, दोनों हिमाचल प्रदेश में है, समझिएगा। बारालाचाला पास से दो छोटी छोटी क्षिप्रिकाएं निकलती हैं। क्षिप्रिका मतलब नदियों का छोटा रूप, आसान भाषा में कह सकते हो, नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम चंद्र है, इसी के बगल से एक और नदी निकलती है, उसका नाम भागा। ये चंद्र और ये भागा दोनों नदियां आके मिल जाती हैं एक स्थान पर हिमाचल प्रदेश के। उस स्थान का नाम टांडी है, हिमाचल प्रदेश में है ये टांडी। चंद्र और भागा नदियां बारालाचाला दर्रे के समीप से निकलती हैं। ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश के टांडी में आके मिल जाती हैं। इसके बाद इस नदी का नाम चंद्रभागा हो जाता है, इस नदी का नाम चंद्रभागा। आगे आकर यही नदी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मैदानों में यही नदी चेनाब कहलाती है। मतलब एक लाइन में कहा जाए तो
चेनाब रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बारालाचला पास इन हिमाचल प्रदेश ऑफ ग्रेट हिमालय। चेनाब नदी का उद्गम बारालाचला दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय से होता है। इसी चेनाब नदी से इसके लेफ्ट साइड से एक नदी मिलती है, तवी नदी। अब समझिएगा, ये जो तवी और चेनाब का मैदान है, इसी को जम्बी तवी का मैदान कहते हैं। इसी को जम्मू तवी का मैदान कहते हैं। एक बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्न में से 3 नदियां 4 नदियां दे दिया गया था, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू से होकर जाती है? तो ये चेनाब नदी यहां से ग्रेट हिमालय से निकली, और यहां समझिएगा ग्रेट हिमालय से निकली, लेसर हिमालय को यहां 2 पार्ट में बांटी और जम्मू होकर फिर पाकिस्तान निकल जाती है। तो ये चेनाब नदी से कुछ विवाद भी भारत और पाकिस्तान में कई परियोजनाओं को लेकर हैं, जैसे दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना। इन परियोजनाओं को लेकर विवाद भी है भारत और पाकिस्तान से। नदियां जब हम पढ़ेंगे तो डैम, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आ गए सिपकिला पास पे, तो समझिएगा ये ग्रेट हिमालय हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ बारालाचला मिला, उसके बाद यहाँ कोने पे यहाँ सिपकिला मिला। समझना बात को। यहाँ राकस लेक है तिब्बत में। राकस झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम सतलज है। सतलज नदी निकली सिपकिला दर्रे से अंदर की ओर आई, और अंदर की ओर आते हुए ये हिमालय को, लेसर हिमालय को 2 पार्ट में बांटी और हिमाचल प्रदेश और भारत के पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। नदियों में पढ़ा जाएगा, घबराना नहीं है। तो देखो सिपकिला दर्रा, इसी को देख लेते हैं। सिपकिला दर्रा, राकस झील कहां है? तिब्बत। राकस झील से निकलती है सतलज, और सतलज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है सिपकिला पास से। तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है सिपकिला पास से ये सतलज रिवर। तो आप ऐसे कह सकते हैं, सतलज रिवर इंटर इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत थ्रू सिपकिला पास। सतलज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में, तिब्बत से हिमाचल प्रदेश सिपकिला दर्रे के द्वारा निकलती है, सिपकिला दर्रे के द्वारा आती है। अब इसके बाद आपका उत्तराखंड वाला रीजन हो गया। उत्तराखंड वाले रीजन में थाग, माना, नीति, लीपुलेख। इसमें थाग, माना, नीति दर्रे तो हैं, लेकिन इतने यूज नहीं होते। लीपुलेख दर्रा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आ जाते हैं हम सिक्किम में। सिक्किम में नाथुला पास और जलेपला पास, ये दोनों के दोनों पास सिक्किम वाले पार्ट को तिब्बत से जोड़ देते हैं। भूटान बाया थिम्पू होके ये जोड़ देता है, और ये भी नाथुला दर्रा सिक्किम को जोड़ देता है तिब्बत से। मानसरोवर यात्रा भी यहां से होती है। ये पास यूज होता है ट्रेड के लिए भी। तो नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, जितने पासेज आपको ग्रेट हिमालय में बताए गए, जितने भी पासेज आपको बताए जा रहे हैं, इसमें से एक तो सिपकिला पास जो आपको बताया गया हिमाचल प्रदेश में, एक लीपुलेख पास जो आपको बताया गया उत्तराखंड में, एक नाथुला पास जो आपको बताया गया सिक्किम में। इसमें से ये सभी के सभी पास यूज होते हैं इंडिया चाइना लैंड ट्रेड में। यहां से ट्रकों का आवाजाही होता है, ट्रकों का आवागमन होता है। स्थलीय व्यापार के लिए ये यूज होते हैं। और समझिएगा, स्थलीय व्यापार के लिए यूज होते हैं। हर साल अप्रैल के लास्ट में ये खोल दिए जाते हैं, जब बर्फ नहीं रहती, तो ये यूज होते हैं। इसमें से 2 दर्रे, ये 2 दर्रे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी यूज होते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिएगा। इसमें से एक दर्रा, ये लीपुलेख दर्रा, उत्तराखंड ग्रेट हिमालय,
ये इस समय सबसे न्यूज में है। किस लिए न्यूज में है? इंडिया नेपाल रिलेशन। इंडिया नेपाल रिलेशन का एक वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है, उसे देखेगा तो लिपुलेख दर्रे का बार बार जिक्र आएगा। तो ग्रेट हिमालय का लिपुलेख दर्रा था सबसे न्यूज में है, इसे भी आपको टेकल कर लेना है। अब अगर जो हमें पर्वत चोटियां हमारी हो गई, पर्वत चोटियां होने के बाद फिर आपका पासेज हो गया, पासेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दिया गया। बचा ग्लेशियर। ग्रेट हिमालय में ग्लेशियर गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलान, ये सारे ग्लेशियर हम नदियों को पढ़ने के दौरान पढ़ेंगे, तो इसकी चिंता नहीं है। ग्लेशियर तो हम नदियों के दौरान पढ़ेंगे। ग्रेट हिमालय में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे आपको पता होगा कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब बायो, जयो, स्फीयर घर, रिजर्व आरक्षित क्षेत्र। तो जयो मंडल का आरक्षित क्षेत्र जहां बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना रिजर्व हों। इस 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको ऐसे समझना है जैसे नेशनल पार्क, इसके बाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व का होता है। ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। तो भारत में नेशनल पार्क की संख्या 450 से भी अधिक मिलेगी। छोटे छोटे नेशनल पार्क मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत ज्यादा है। बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या सिर्फ 18 है। ग्रेट हिमालय के अंतर्गत जितना आप पढ़े, इसमें 2 बायोस्फीयर रिजर्व आपको प्रमुखता से मिलेंगे। एक तो आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा आपको उत्तराखंड में। इसी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के इर्द गिर्द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी, जिसके बारे में आप सुनते होंगे। दूसरा कंचनजंगा, ये सिक्किम। इस कंचनजंगा नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है और कंचनजंगा नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो कंचनजंगा नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नंदा देवी नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ये आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 2 आपके ग्रेट हिमालय में ही मिल गए। तो ये रहा आपका ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में आपको एक बार अगर जो फिर से रिवाइज कराया जाए, कितनी बातें बताई गई। इसके नॉर्थ में बताया गया ITSZ गॉर्ज कैनियन के बारे में आपको बता दिया गया था। साउथ में बताया गया MCT में ही आपका डल झील, उलर झील जो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, झेलम नदी, कश्मीर, श्रीनगर, ये सारी बातें हैं। आपको नंगा माउंटेन से नमचा बरवा तक बताया गया। नमचा बरवा के पास से ही टकरा के यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है भारत में। फिर आपको सभी चोटियों के बारे में बताया गया, पासेज के बारे में बताया गया। पासेज में बुर जिला, जो जिला जम्मू कश्मीर में, बारालाचला सिप किला हिमाचल प्रदेश में, थागमाना नीति लिपुलेख उत्तराखंड में, जलेपला और नाथुला और जलेपला कहाँ, सिक्किम में। इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बता गई। थोड़ी थोड़ी बातें इसमें भी जो इंपॉर्टेंट थे बता दिया गया। लिपुलेख दर्रे के बारे में बता दिया गया। ठीक, अच्छा, इसके बाद इसके बाद हमें करना है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय के बाद फिर शिवालिक, उसके बाद HFF। तो हम कोशिश करेंगे कि ये लेसर हिमालय पूरा करके फिर उसके बाद पॉलिटी का भी 2-4 लेक्चर आपके पास पहुंचा दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। इसे आप रिवाइज कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कैसा है और क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है, और फिर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटिए। थैंक यू।